हम सब की जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब सब कुछ कंफ्यूजिंग और मुश्किल लगने लगता है। तो आज हम हजारों साल पुराने ज्ञान भगवत गीता की गहराइयों में उतरेंगे और ये देखेंगे कि इसकी बातें आज की हमारी उलझनों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकती हैं। ये कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से, जहां एक महान योद्धा अर्जुन पूरी तरह से टूट चुके हैं। पर जरा सोचिए, ये सिर्फ एक पुराने योद्धा का संकट नहीं है। ये तो हम में से हर उस इंसान की आवाज है जो जिंदगी में कभी ना कभी एकदम बेबस और कंफ्यूज्ड महसूस करता है। तो असल में अर्जुन की असली लड़ाई बाहर दुश्मनों से नहीं थी, बल्कि उनके अपने ही अंदर चल रही थी। ये एक जबरदस्त कश्मकश थी। एक तरफ भावनाएं थी और दूसरी तरफ फर्ज, और इस लड़ाई में उन्हें अपना हर फैसला गलत लग रहा था। और बस यहीं पर गीता की कहानी हमारी अपनी कहानी बन जाती है ना? जब सही और गलत के बीच चुनना नामुमकिन से लगे, जब दिमाग बिल्कुल सुन पड़ जाए, तब हम सब कहीं न कहीं अर्जुन की ही हालत में होते हैं। तो अब इस गहरी निराशा और कन्फ्यूजन को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी, एक फाउंडेशनल सच सामने रखते हैं। एक ऐसा सच जो पूरा नजरिया ही बदल कर रख देता है। देखिए, कृष्ण दो अलग अलग हकीकतों की बात करते हैं। एक है हमारा शरीर जो पैदा होता है, बचपन से जवानी फिर बुढ़ापे में बदलता है और एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन एक दूसरी हकीकत भी है, वो है आत्मा, जो न कभी पैदा होती है और न ही कभी मरती है। वो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। ये एक बहुत ही पावरफुल श्लोक है और इसका मतलब सीधा सा है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हम वो आत्मा है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। और जानते हैं, ये एक समझ ही हमें नुकसान और मौत के डर से आज़ाद कर देती है। जब अर्जुन अपनों को खोने के डर से कांप रहे थे, तो कृष्ण ने उन्हें यही परम सत्य याद दिलाया था। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि आत्मा अमर है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि इस दुनिया में हमारे एक्शन का, हमारे काम करने का क्या मतलब है? हमें काम करना कैसे चाहिए? यहीं से गीता का सबसे प्रैक्टिकल सिद्धांत निकल कर आता है, कर्म योग। कर्म योग का मतलब अगर एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो ये है, अपना काम करो, पर उसके फल से, उसके नतीजे से अटैच मत हो। मतलब आपका पूरा ध्यान एक्शन पर होना चाहिए, रिजल्ट की चिंता पर नहीं। तो सवाल ये है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे अपनाएं? देखिए, इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जो भी आपका फर्ज है, जो भी आपका काम है, उसे पूरी लगन से करें। दूसरा, इस चिंता को छोड़ दें कि नतीजा क्या होगा, अच्छा या बुरा। और तीसरा, चाहे सक्सेस मिले या फेलियर, दोनों में अपने मन को शांत रखें, स्टेबल रखें। लेकिन अगर ये रास्ता इतना ही सीधा और सिंपल है, तो हम सब इसे आसानी से अपना क्यों नहीं पाते? वजह है हमारे अपने ही अंदर बैठे कुछ दुश्मन, जो हमारे हर अच्छे काम को बिगाड़ने पर तुले रहते हैं। गीता में इन्हें नर्क के 3 द्वार तक कहा गया है। ये है काम यानी हद से ज्यादा इच्छाएं, क्रोध यानी गुस्सा, और लोभ यानी लालच। ये तीनों वो दुश्मन हैं जो हमारी आत्मा का पतन करते हैं, हमें हमारे सही रास्ते से भटका देते हैं। और कमाल की बात यह है कि कृष्ण इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी भी समझाते हैं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट जैसा। आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो उससे अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट से उसे पाने की जबरदस्त इच्छा यानी कामना पैदा होती है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो वही गुस्से में बदल जाती है। तो इन दुश्मनों को ताकत कहाँ से मिलती है? इनके 2 सबसे बड़े साथी हैं, अहंकार और पाखंड। जैसे ही हमारे मन में ये ख्याल आता है कि ये सब मैंने किया है, तो वहां ईगो यानी अहंकार पैदा हो जाता है। और ये अहंकार हमारे निस्वार्थ सेवा के भाव को खत्म कर देता है और सब कुछ बस एक दिखावा बनकर रह जाता है। सच्ची सफलता के लिए इन दोनों से दूर रहना बेहद जरूरी है। तो चलिए, जब हम इन भीतरी दुश्मनों पर जीत हासिल कर लेते हैं, तो मिलता क्या है? गीता के मुताबिक हमें मन की वो अवस्था मिलती है जिसे कोई बाहरी तूफान हिला नहीं सकता, एक परमानेंट शांति। ऐसे इंसान को गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, मतलब जिसकी बुद्धि एकदम स्थिर हो चुकी है। ऐसा इंसान मुश्किलों में घबराता नहीं, कामयाबी में बहक नहीं जाता, और वो डर, लगाव या गुस्से का गुलाम नहीं होता। उसकी खुशी का सोर्स बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर होता है।
तो पूरी बात का निचोड़ यही है कि असली शांति दुनिया को बदलने से नहीं बल्कि खुद को जीतने से मिलती है। ये अपने ही मन और अपनी इच्छाओं पर काबू पाने का सफर है, और ये सफर निस्वार्थ कर्म के रास्ते पर चलकर ही पूरा होता है। और अब आखिर में एक सवाल हम सबके लिए कि हमारी जिंदगी का कुरुक्षेत्र क्या है? वो कौन सी भीतरी लड़ाइयां हैं जिनसे हम रोज जूझते हैं? गीता हमें यही याद दिलाती है कि सबसे बड़ा युद्ध का मैदान हमारे अंदर ही है और उसे जीतने का रास्ता भी वहीं मौजूद है।